मूवी की शुरुआत में हम पिंक नाम के गूस को देखते हैं। दरअसल सर्दियां आने वाली थी, इसलिए गूस का झुंड वहां से दूर गर्म जगह पर माइग्रेट करने वाले थे। मगर पिंक हमेशा से ही अपने ग्रुप से अलग रहता, क्योंकि उसे लगता था कि वो सभी से काफी ज्यादा डिफरेंट है। वो बाकी गूस के साथ डिसिप्लिन में भी रहना नहीं चाहता था, इसलिए उसके ग्रुप का लीडर बेंज उसे हमेशा ही परेशान करता रहता, क्योंकि पिंक कभी भी उसकी कोई बात को नहीं मानता। पिंक को भले ही लीडर कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन बाकी सभी गूस उसे काफी ज्यादा पसंद करते थे। इसके बाद हमें दो डकलिंग भाई बहन को दिखाया जाता है, जिनका नाम चाओ और चिन होता है। असल में चाओ थोड़ा सा शरारती था, लेकिन उसकी बड़ी बहन हमेशा ही उसका ख्याल रखती, और उस ग्रुप का डक भी कहीं जर्नी पर ही जा रहा था। यहाँ पिंक की एक जिन नाम की गर्लफ्रेंड होती है, जो कि ग्रुप लीडर की ही बेटी थी। पिंक जिन के साथ मस्ती करने लगता है, जिससे उसका बैलेंस बीच में ही बिगड़ जाता है और वो सीधा जाकर उस डक के ग्रुप से टकराता हुआ पास की नदी में गिरता है। जिन तुरंत ही उसके पास आ जाती है और उसको बताती है कि उसके डैड उससे बहुत ज्यादा नाराज हैं। तभी वहाँ जिन के फादर लीडर भी आ जाते हैं और वो सभी को बताते हैं कि सर्दियाँ बहुत ही जल्द आने वाली है, इसलिए हमें अपने माइग्रेशन को बहुत ही जल्दी करना होगा। इसके बाद वो पिंक पर भड़कते हुए उसे कहता है कि अगर तुम्हारी हरकतें ऐसी ही रही तो हम कभी भी जल्दी दूसरी जगह पर नहीं जा सकते हैं। इतना बोलकर वो पिंक को अपने ग्रुप से निकाल देता है और छोटे छोटे गूस बच्चों के साथ उड़ने को कहता है। लेकिन पिंक इस बात के लिए मना करते हुए कहता है कि अब वो अकेले ही सफर तय करेगा और उन लोगों से पहले पहुंचकर दिखाएगा। तब जिन उसे समझाते हुए कहती है कि अकेले तो कोई भी सफर तय कर सकता है, लेकिन जो अपने ग्रुप का ख्याल रखे वो ही एक अच्छा गूस है। इतना बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इधर दूसरी तरफ पिंक की वजह से चिन और चाओ भी अपने ग्रुप से बिछड़ गए थे। वो दोनों एक पाइप के अंदर छुपे हुए थे, क्योंकि एक खतरनाक बिल्ला उन्हें खाने की ताक में बैठा हुआ था। इसलिए ही वो दोनों रात होने का वेट कर रहे थे, ताकि वो लोग चुपके से वहाँ से निकल जाएं। कि तुम्हें अपने साथियों के साथ ही जाना चाहिए। पिंग उसे बोलता है कि उन्हें जाने दो, मैं कल से अपना सफर तय करूंगा और तुम देखना मैं उनसे पहले पहुंचकर दिखाऊंगा। इधर बाकी सभी गूज अपने माइग्रेशन के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जिनको ऐसे पिंग को अकेले छोड़ के जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ी ही देर में रात भी हो जाती है। तब चिन और चाओ उस पाइप से बाहर निकलने का डिसाइड करते हैं, मगर तभी वो बिल्ला उन पर अटैक कर देता है, जिससे वो दोनों डर कर वहाँ से भागने लगते हैं। मगर सही समय पर पिंग आकर उस बिल्ले को पीटने लगता है और उसे मारकर पास की ही नदी में फेंक देता है। ये देखकर चिन और चाओ उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे, मगर पिंग अब काफी ज्यादा थक चुका था, इसलिए वो वहीं पास में सो जाता है। मगर अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तब वो देखता है कि उसके दोनों विंग्स के नीचे चिन और चाओ सो रही हैं। चाओ तुरंत ही पिंग से लिपट जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि पिंग उसकी मॉम है। तब चिन उसे कहती है कि उसका भाई बहुत ही ज्यादा छोटा है और इसने अपनी मॉम को कभी नहीं देखा, इसलिए वो आपको अपनी मॉम समझ रहा है। चिन इसके बाद पिंग को बताती है कि किस तरह से वो उसकी वजह से अपने झुंड से अलग हो गई, इसलिए अब उसे ही उनकी हेल्प करनी होगी। तब पिंग उनसे कहता है कि वो कोई भी मदद नहीं करेगा, क्योंकि उसे भी अपनी मंजिल पर जल्द से जल्द पहुंचना है। इतना बोलकर वो वहाँ से उड़ जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि चाओ उसका पंख पकड़कर लटका हुआ है। वो उसे झटके से छुड़वा देता है, मगर इसी बीच ध्यान भटकने के कारण वो एक प्लेट से टकराकर नीचे गिर जाता है। तभी अचानक से वो प्लेट भी नीचे गिरकर उसके पंख को कुचलते हुए पानी में गिर जाती है, जिससे पिंक का एक तरफ का पंख जख्मी हो गया था। इसलिए अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कैसे अपने ग्रुप के पास पहुंचे। तब वो सोचता है कि शायद अब उसे सारा सफर पैदल ही तय करना होगा, जिससे रास्ते में उसे काफी खतरनाक जानवर भी मिल सकते हैं। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो चिन और चाओ को अपने साथ ले लेगा, ताकि कोई भी खतरा अगर आए भी तो वो उन दोनों को आगे कर देगा। इसके बाद वो चिन और चाओ के पास जाकर कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, और वो उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहता है कि वो उन दोनों को ग्रुप से भी मिलवा देगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो बिल्ला पिंक के कछुए दोस्त को डराकर उसका पता पूछ लेता है। डर के कारण कछुआ भी उसे सब कुछ बता देता है कि पिंक का एक पंख जख्मी हो गया है, इसलिए अब वो उड़ नहीं सकता। और इतना ही नहीं, वो दो डकलिंग्स भी उसके साथ हैं। वो तीनों ही पैदल चलकर सफर तय करने वाले हैं। ये सुनते ही वो बिल्ला बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि आज मैं 3-3 बर्ड्स का शिकार करूंगा। दूसरी तरफ वो तीनों चलकर काफी ज्यादा थक चुके थे और अब तो धीरे धीरे तेज बरसात और बिजली भी कड़कने लगती है। तभी उनको वहाँ पर एक झोपड़ी नजर आती है। वो वहाँ पर रहने वाले चिकन से पूछते हैं कि क्या वो लोग आज रात यहाँ पर बिता सकते हैं, जिस पर चिकन्स मान जाते हैं। तब वो तीनों पूरी रात वहाँ पर बिताते हैं और फिर अगले दिन वो लोग दोबारा से अपने सफर पर निकल जाते हैं। मगर वो बिल्ला उन तीनों का पीछा करते हुए उन चिकन्स तक पहुँच चुका था। दूसरी तरफ पिंक को रास्ते में एक लेडी नजर आती है, जिसके पास साइकिल थी। पिंक उस साइकिल को चुरा कर भागने लगता है, मगर तभी ठोकर
ठोकर लगने से वो एक ट्रक में जाकर गिरता है जिसमें बहुत सारे पिग्स भरे हुए थे। वो बिल्ला भी अब उनके काफी ज्यादा करीब आ चुका था। तब गाड़ी से पिग्स के गिरने के चलते वो बिल्ला उसी में दब जाता है। अब वो तीनों ही भागकर एक जंगल में आ चुके थे और पिंग इस भागा दौड़ी में पूरी तरह से थक चुका था। चिन और चाओ उसे किसी तरह जगाते हैं। तब पिन उन दोनों को उड़ने के लिए कहता है। वो उन दोनों को ऊपर की तरफ फेंक देता है और उन्हें हिम्मत देते हुए कहता है कि वो दोनों उड़ सकते हैं। कुछ देर तो हवा में रहने के बाद उन्हें भी लगता है कि वो उड़ सकते हैं, पर जल्द ही वो नीचे गिर जाते हैं। वो दोनों ही पत्तों के ढेर में गिरते हैं। पिंग उन्हें बाहर आने को कहता है, पर चाओ वहाँ पर नहीं था। वो पास के ही एक गुफा में घुस गया था। पिंग और चिन डरते डरते गुफा के अंदर जाते हैं। अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। थोड़ा अंदर जाने पर उन्हें रोशनी नजर आती है। दरअसल वहाँ पर बहुत से जुगनू चारों तरफ रोशनी फैला रहे थे। अभी वो लोग ये सब कुछ एंजॉय कर ही रहे थे कि तभी उन्हें वो बिल्ला नजर आता है। वो जल्द ही वहाँ से भागने लगते हैं। पिंग किसी तरह उसे वहीं रोकने की कोशिश करता है। वो तीनों ही उस बिल्ले से बचते हुए बाहर आ जाते हैं और पास के ही झरने में बहते हुए काफी ज्यादा दूर निकल जाते हैं। तभी चिन देखती है कि उन्होंने उस रोड को ढूंढ लिया है जिससे उसका ग्रुप आगे बढ़ रहे थे। उसी वक्त पिंग को भी अपना ग्रुप नजर आता है और वो उन्हें चिल्लाकर रोकने की कोशिश करता है, मगर वो उसे बिना देखे ही वहाँ से चले जाते हैं। तब पिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन दोनों पर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उनकी वजह से ही वो स्लो हो गया और अपने ग्रुप तक नहीं पहुंच पाया। वो उन दोनों को छोड़कर वहाँ से आगे बढ़ जाता है ताकि अपने ग्रुप को किसी तरह आवाज देकर बुला सके, पर भागते भागते वो पहाड़ के नीचे लटक जाता है। तभी एक अजीब सा उड़ता हुआ जानवर उसकी तरफ आता है और उसे धक्का देकर पास के पहाड़ पर गिरा देता है। पिंग को यहाँ पता चलता है कि वो जानवर कार्ल नाम की एक उड़ने वाली गिलहरी है। कार्ल उससे कहता है कि वो एक डॉक्टर है और वो उसके टूटे हुए पंखों को ठीक भी कर सकता है। इसके बाद कार्ल पिंग के पंखों में एक डंडा बांध देता है और उसे उड़ने को कहता है। इधर ची और चाओ भी अकेले डरते हुए आगे बढ़ रहे थे क्योंकि वहाँ चारों तरफ काफी ज्यादा अंधेरा ही अंधेरा था। दूसरी तरफ कार्ल पिंग को पहाड़ से नीचे फेंक देता है, जिससे पहले तो उसे लग रहा था कि वो नहीं उड़ पाएगा, पर डंडे की हेल्प से सच में पिंग उड़ पा रहा था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन अब उसे अपने किए पर पछतावा भी हो रहा था। इसलिए वो चिन और चाओ को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर उन दोनों को भी चलते चलते अपना ग्रुप मिल चुका था, इसलिए वो उनके साथ चले जाते हैं। वो डक्स का झुंड अब एक शहर में पहुंच चुका था। यहाँ चिन और चाओ को थोड़ा डर सा लगने लगा था क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। वो सोच ही रहे थे कि तभी एक आदमी पकड़कर उन्हें वहाँ से ले जाता है। पिंग भी तब तक उनका पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच चुका था। दरअसल उन सभी डक्स को एक होटल में लाया गया था ताकि उन्हें मारकर इंसानों को परोसा जा सके। पिंग सबसे छुपता हुआ होटल के किचन में पहुँचता है जहाँ वो आदमी उन दोनों को काटने वाला था, मगर पिंग किसी तरह उस आदमी को डिस्ट्रैक्ट कर देता है और उन दोनों को अपने साथ भगाकर होटल से बाहर ले आता है। मगर सिटी की भीड़ में वो दोनों पिंग से कहीं बिछड़ जाते हैं। पिंग तब देखता है कि उस बिल्ले ने उन दोनों को पकड़ लिया है और उन्हें खाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन तभी वहाँ पर लोग पटाखे फोड़ने लगते हैं जिससे वो बिल्ला काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। मौका पाते ही पिंग अचानक से ही उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं, पर बहुत जल्द वो बिल्ला उसे पकड़ लेता है और पास की ही नदी में कूद जाता है। पिंग किसी तरह बचकर बाहर निकलता है, लेकिन वो बिल्ला भी उनका पीछा छोड़ना नहीं चाहता था। वो उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसकी नजर चिन और चाओ पर पड़ती है जिन्होंने उसकी पूंछ पर पटाखे बांधे हुए थे। इसके बाद वो लोग उस पटाखों में आग लगा देते हैं और फाइनली उस खूंखार बिल्ले से उनका पीछा छूटता है। तब पिंग उन दोनों को साथ में लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन सर्दियाँ भी आ चुकी थी और हर जगह बर्फ की चादर बिछी हुई थी, पर फिर भी वो तीनों आगे बढ़ते रहे। लेकिन बदकिस्मती से तभी एक बर्फ की चट्टान टूटने से वो लोग नीचे गिर जाते हैं। चिन और चाओ को कुछ दूरी पर वो जगह नजर आती है जहाँ पिंग जाने वाला था, लेकिन पिंग अब इतना ज्यादा थक चुका था कि वो उन दोनों को अपने बिना ही आगे बढ़ने को कहता है, मगर वो दोनों भी उसे लिए बिना कहीं भी जाना नहीं चाहते थे। इसलिए वो दोनों पिंग को अपनी पीठ पर चढ़ाकर उड़ने लगते हैं। वो थोड़ी देर तो उड़ लेते हैं, मगर इतना भार वो ज्यादा देर तक नहीं उठा पाते और गिरने लगते हैं। तब चाओ पिंग की आवाज में बाकी गूस को मदद के लिए बुलाने लगती है। आगे हम देखते हैं कि जिन वहाँ आ चुकी है और वो पिंग की मदद करते हुए सही सलामत उसे झुंड के पास ले आती है। पिंग यहाँ पर सभी से अपने किए के लिए माफी मांगता है और कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और अब वो झुंड के साथ ही रहेगा। इसके बाद वो सभी को चिन और चाओ से मिलवाता है। सभी लोगों ने उसे माफ कर दिया था और यही हमारी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।